की रसोई में आपका स्वागत है। अभी मैं बनाने जा रही हूँ मोमो। मोमो बनाएंगे बंद गोभी डालकर। हेलो एवरीवन, इंदिरा की रसोई में आज बनेगा लाजवाब टेस्टी घर में बना हुआ मोमो। और मार्केट से तो हम मोमो खरीद कर खाते ही हैं, पर घर के मोमो की तो बात ही अलग है। बड़े बड़े साइज और टेस्टी टेस्टी। तो पत्ता गोभी का मोमो, स्टफिंग के लिए पत्ता गोभी काटा जा रहा है। इसको हमने क्रशर में क्रश नहीं किया, क्योंकि हम इसकी सब्जी भी बनाकर रात को डिनर में खाने वाले थे, इसलिए ये क्रशर नहीं हुआ है। क्योंकि उसका भुजिया भी बनेगा और मोमो के लिए भी बनेगा। मोमो में चटनी भी बनाना है, इसलिए पहले टमाटर को अच्छे से बॉईल करके इसे पेस्ट बना लेंगे। और मम्मी ने आज हम सबको काम पे लगा दिया है, तो ये पेस्ट बन गया। लाल मिर्च और टमाटर का इसमें और कुछ चीज़ें जाएंगी, जैसे कि ये अदरक और लहसुन छील के रखा हुआ है। मस्टर्ड ऑयल में इसे क्रशर से क्रश करके डाल देंगे। और इसमें चटनी में वैसे हम पीस भी सकते हैं, लेकिन आज कुछ अलग तरीके से हमारी चटनी बन रही है। ये हल्का भुन गया और अब हमने जो पेस्ट किया था अपना टमाटर और लाल मिर्च, उसको डाल देंगे। और अलग अलग तरीके से ट्राई करते रहना चाहिए हर चीज़, जो जैसा अच्छा लग जाए। तो टेस्टी तो बना ही है। और ये इसमें गया हमारा पेस्ट किया हुआ टमाटर। इसको थोड़ी देर चलाकर इसमें कुछ और चीज़ें डाल लेंगे, जैसे कि नमक। और हमारा मोमो वाला चटनी तैयार है। रंग भी बहुत सुंदर आया है और टेस्ट तो आया ही आया है। मोमो के संग चटनी अच्छी लगती है। अब ग्रीन चटनी, ये थोड़े से नींबू की कुछ बूंदें जा रही है। ग्रीन चटनी भी, टोमेटो चटनी भी, और साथ में मेयोनीज़ भी सब खाते हैं। पर हम घर में इसी तरीके से टमाटर की चटनी बनाकर खाते हैं मोमो के संग। ये अब हमारा पत्ता गोभी धोकर तैयार है। इसमें क्योंकि हमने रात के डिनर के भुजिया में भी इसका काम चलाया था, तो इसमें कुछ प्याज, हरी मिर्च, पत्ता गोभी, उसको पहले फ्राई कर लिए। इसके बाद इसमें नमक और हल्दी गया, और इसको अब अच्छे से भूनकर एक स्टफिंग तैयार कर लेंगे। और फिर इसको मोमो के अंदर डाला जाएगा। तो ये देखिए, अच्छा सा टेस्टी सा लुक आता हुआ तैयार है हमारा पत्ता गोभी भी। अब बारी है मोमो बनाने की। तो पहले मैदा लिया गया, मैदे में चुटकी भर नमक जाएगा। और इसको थोड़ा मुलायम करने के लिए इसमें कुछ रिफ़ाइन ऑयल थोड़ा देना है। तो रिफ़ाइन ऑयल देंगी मम्मी। इसको अच्छे से मिक्स करके और इसका डो तैयार कर लेगी, मुलायम सा बहुत, जैसे हम रोटी के लिए डो तैयार करते हैं वैसे। अब इसमें पानी देगी, पानी दे रही है, और अच्छा सा इसका डो तैयार कर लेगी। तो ये अब मोमोज़ बनाने की तैयारी हमारी चालू है। हम सब ने मिलकर जल्दी जल्दी से इसे बनाया और खाया। तो देखिए, हमारा ये तैयार है मैदा भी। अब बारी है इसको अंदर मसाला डालकर पकाने की। तो यहाँ पे एक एक पीस छोटे छोटे बनाने से बहुत टाइम लग जाता, इसलिए हमने थोड़ा जुगाड़ लगाया। पहले एक बड़ी सी रोटी साइज की, थोड़ी मोटी मोटी, इस हिसाब से एक मोटा रोटी तैयार हुआ है। और फिर ये थोड़ा मोटा ही रहेगा, और इसको कट लगेगा। कट लगने के बाद ये देखिए, हमारे छोटे छोटे पूड़ियाँ कह सकते हैं, पूड़ी तैयार हो रही है। और क्योंकि इसे हमने मोटा मोटा रखा था, तो उससे होगा ये कि एक बार में देखिए कम से कम हमारी 4 ये पूड़ियाँ बन गई। और इसको अब फिर, क्योंकि ये मोटा था, तो इसे अब आप पतला कर लीजिए। इसका साइज भी बड़ा हो जाएगा, और हर बार छोटे छोटे इस तरीके से पूड़ियाँ बनाने की मतलब ये टाइम भी नहीं लगेगा ज़्यादा। तो ये एक एक करके इसी तरीके से एक बार में 4 4 पूड़ियाँ हमें छोटी छोटी मिल गई।
इसे थोड़ा सा पतला बनाकर और हम अब इसके अंदर मोमो डालेंगे। मार्केट में तो बहुत छोटे छोटे से मोमो मिलते हैं हमें, पर घर में बना रहे हैं तो आराम से बड़े बड़े साइज के, खाने में भी मज़ा आएगा और मन से सब खा भी लेंगे। तो ये देखिए हमारी ये एक बार में जो 4 पूड़ियाँ निकली थी उसको मम्मी बेल बेल कर बड़ा बड़ा बना ले रही है और फिर इसमें हम स्टफिंग डालेंगे अपना पत्ता गोभी वाला। तो ये सारी बन के तैयार हो गई। अब इसमें मम्मी स्टफिंग डाल रही है। तो ये तो मस्त डालकर और अपना ये जो गुजिया स्टाइल होता है वो बनाना स्टार्ट कर दी है ताकि फटाफट हो जाए। तो ये गुजिया स्टाइल दे दी है। हम सब ने अलग अलग अपना अपना कारनामा दिखाया था, अलग अलग तरीके का डिज़ाइन बना बना कर। तो ये मम्मी अपना गुजिया के बना ली है मोमो के जगह। ये थोड़ा सा मोमो स्टाइल कोशिश किया जा रहा है। तो ये और एक स्टफिंग भरी जा रही है, इसको अब मोमो का शेप देने की कोशिश। तो ये 1 बाय 1 जिस तरीके से देखकर जितना सीखा है उतना बनाने का कोशिश हुआ है। तो इस तरीके से परत 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 करते हुए अंदर के तरफ स्टफिंग को डालकर और लास्ट में आकर इसको बंद कर दिया जाता है, मोदक जैसा लेकिन थोड़ा सा चिपटा हुआ। तो देखिए कितने बड़े बड़े हमारे मोमोज़ बनकर तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे ही कर कर के हमने इसी तरीके से छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाकर उनको बेल बेल कर अपना जितना मोमो हो सके उसको बनाते रहेंगे। अब ये नेक्स्ट इसका प्रोसेस आएगा। इसको अब गर्म पानी में हमें भाप लगाना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। उसके बाद इसको एंजॉय करेंगे। तो ये मम्मी का एक और गुजिया स्टाइल बन गया। अब बारी है इसको गर्म पानी में देने की। गर्म पानी में तो नहीं, गर्म पानी में भाप लगाने की। तो ये हमने पानी रख लिया है, ये गैस ऑन कर दिया है हाई फ्लेम पे। जल्दी से गैस का पानी, बर्तन का पानी गर्म हो जाए। और इस बर्तन में छन्नी नुमा, हमारे पास थाली तो नहीं है, ऐसा कटोरा ही है। थाली को रखने से क्या होता है कि एक बार में बहुत सारा पीसेज आ जाता है, पर हमारे पास यही है इसलिए हमने इसी का यूज़ किया। तो इसमें मोमो सटे ना इसलिए ऑयल लगा दिया। अब ये देखिए हमारे इतने सारे मोमो बनकर तैयार थे। तो इन सबको जितना भी आएगा इस कटोरे में सबको डाल दे रही है और डालकर इसको कवर करके छोड़ देंगे ताकि ये पक जाए। लगभग क्योंकि मोमोज़ बहुत बड़े बड़े साइज के थे इसलिए हमने 10 से 15 मिनट इसे छोड़ा था। मीडियम, लो फ्लेम में भी नहीं, हाई फ्लेम में भी नहीं, मीडियम फ्लेम में, ताकि अंदर तक इसे पकना भी बहुत ज़रूरी है। अंदर का मसाला तो हमारा पका ही हुआ है, बस इसके ऊपर का मैदे को पकाना है। लेकिन बड़े बड़े साइज है इसलिए इसे लगभग 10 से 12 मिनट तक ढककर कवर कर अच्छे से छोड़ देंगे। तो ये पूरा भर गया है और ये देखिए 10 मिनट, लगभग 10 से 15 मिनट के बाद ये हमारा मोमो पहला निकलकर बाहर आ गया। रंग में आप चेंज देख ही पा रहे हैं, पहले एकदम सा वाइट था, अब पक जाने के बाद ये समझ में आ रहा है इसका कलर चेंज है। और हमारा फर्स्ट स्टेप तैयार। ये देखिए सेकेंड टाइम के लिए हमने कुछ आड़े तिरछे से मोमो फिर से बना लिए हैं। सब ने अपना कारनामा दिखाया था, सब ने अपनी कारीगरी दिखाई थी। सेकेंड स्टेप भी फिर से तैयार है। फाइनली हमने इतने ही मोमो बनाए थे, तो अब हम पूरा का पूरा उतार लेंगे गैस से। और ये लास्ट का मोमो भी बनकर तैयार है, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद सबके प्लेट में जाएगा और प्लेट से फिर सबके पेट में जाएगा। इंतज़ार तो बिल्कुल नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत देर से, बहुत मेहनत के बाद, हर किसी के मेहनत के बाद अब ये फाइनली हमें खाने को मिलता।
देखिए कितने बड़े बड़े साइज़ के मोमो हैं और ये बहुत अच्छे से पक गए थे। इनके रंग को ही देखकर समझ में आ रहा है कि ये बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो ये सब अब 1 बाय 1 निकाल के सर्व हो चुका है प्लेट में, सबके पेट में जाने के लिए। घर में बना हुआ